हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 8 पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है कैप्सूल कॉरपोरेशन से, जहां अभी अभी एक स्ट्रेंजर भूले बिसरे आया है और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है हमारे वॉरियर्स के सामने। मेरा नाम साइतामा है। साइतामा, नाइस टू सी यू। क्या तुम भी तांजीरो के यूनिवर्स से आए हो? तांजीरोज यूनिवर्स? आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। बाय द वे, हु आर यू? मेरा नाम गोहान है। आई थॉट तुम भी तांजीरो के यूनिवर्स से यहाँ आए हो। तांजीरो अब खाते खाते रुक जाता है और गोहान के पास आकर खड़ा हो जाता है और साइतामा को ध्यान से देखने लगता है। नो, आई डोंट नो दिस गाय। ये शायद कहीं और से आए हैं। हिज सेंट इज डिफरेंट। वेजिटा अब मन ही मन कहता है, He seems a normal human. His power levels are incredible. एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इतना पावरफुल होना इम्पॉसिबल है। I'm sure he's hiding something. विज, क्या ये पॉसिबल है कि मिस्टर साइतामा भी तांजीरो की तरह किसी पोर्टल से आए हो? Yes, there is a good possibility. Hey टकले, तुम कहाँ से आए हो and what the hell do you want? Now talk fast. साइतामा अपने सर को खुजाता है और वेजिटा की ओर चल कर आता है। साइतामा और वेजिटा एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। आई वॉन्ट टू किल दैट गाय, जिसने मेरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया है। और ये कहते ही साइतामा वेजिटा के गले लगकर रोने लगता है। वेजिटा अब एम्बैरेस होने लगता है। हे बड़ी, रिलैक्स। आर यू ओके? क्या हुआ? किसने तुम्हारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय किया और कैसे? ही इज अ मॉन्स्टर। उसने हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर और सभी क्लास एस वॉरियर्स को मार दिया। रियली? किसने किया ये सब? हिज नेम इज बोगा। तांजीरो, विज, बीरज और सभी वॉरियर्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि तांजीरो के यूनिवर्स में भी बोगा ने अपना आतंक फैलाया है। ये वही शख्स है जिसने तांजीरो के यूनिवर्स में भी डिस्ट्रक्शन किया है और उसके फ्रेंड्स एंड टीममेट्स को ब्रूटली मार दिया। अब गोकू चल कर आता है साइतामा की ओर। साइतामा, हाँ, आई कैन सेंस योर पावर लेवल्स आर नॉट नॉर्मल। तुम ह्यूमन होकर भी इतने पावरफुल कैसे हो? वाई शुड वी ट्रस्ट यू? तुम अपने आप को विक्टिम बता रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम हो वो ईविल बोगा। आई एम नॉट वॉट यू थिंक। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जो फन के लिए हीरो बना है। आई हैव ट्रेन्ड वेरी हार्ड फॉर दिस पावर। इज दैट सो? लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू रियली आर। व्हाई डोंट यू फाइट विथ मी? गोकू ये कहते ही सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू मन ही मन कहने लगता है, ही इज डेफिनेटली हाइडिंग हिज ट्रू पावर्स। साइतामा कंफ्यूज होकर गोकू को देखता है। हे लुक, योर हेयर टर्न्ड येलो। अब साइतामा भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। ओह माय गॉड, जिस फाइट का हम सभी को इंतजार था, आज हमें वो देखने मिलेगा। यही सोच रहे हो ना तुम सब? बट इतनी आसानी से इन दोनों का फाइट नहीं कराऊंगा मैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। वीडियो अगर यहाँ तक देखा है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। हमने इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट सेट किया है, क्योंकि आगे के पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कई सारे राज खुलेंगे। बोगा और बोगासुर का क्या रिश्ता है? क्या कल्कि और बोगा आमने सामने होंगे? क्या लॉर्ड विष्णु और बोगासुर आमने सामने होंगे? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। याद रखना, 500 लाइक्स। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। और जैसे ही ये लोग फाइट करने जाते हैं, बीरज इनको इंटरप्ट कर देता है। इनफ, यू बोथ होल्ड योर हॉर्सेस। गोकू, ही इज नॉट बोगा। अगर ये होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता। ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन। अगर ये बोगा नहीं है तो ये इतना पावरफुल कैसे है? मैंने बताया ना, आई हैव ट्रेन्ड वेरी हार्ड फॉर 3 years। डोंट फूल अस यू बॉल्डी। 3 साल में इतना पावरफुल कोई नहीं हो सकता। इस हिसाब से मेरी बेटी बुल्ला तुमसे ज्यादा पावरफुल होगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग की है। और तुम भी ये फॉलो करोगे तो मेरे जितने स्ट्रॉन्ग जरूर हो जाओगे। सभी वॉरियर्स साइतामा को कंफ्यूज होकर देख रहे हैं। आर यू किडिंग मी क्लाउन? ये वर्कआउट जब मैं पैदा हुआ था तभी किया करता था। गोकू और वेजिटा जोर जोर से हंसने लगते हैं। बट मैंने यही किया है 3 साल तक। डैड, वेजिटा, दैट्स नॉट फेयर। अलग यूनिवर्स के क्लाइमेटिक कंडीशंस और यूनिवर्स के लॉ डिफरेंट होते हैं। जिस कंडीशन में साइतामा ने ये सब किया है, उस कंडीशन में हम सेयन्स भी अगर ट्रेनिंग करेंगे तो रिजल्ट शायद अलग हों। सो डोंट जज हिम। गोहान इज राइट। गोकू, वेजिटा, आई गेस हम ये भूल रहे हैं कि साइतामा यहाँ बोगा की वजह से आया है। रिमेम्बर? या सॉरी। सो साइतामा, क्या हुआ? क्या तुम हमें बता सकते हो?
रोज की तरह मैं ट्रेनिंग कर रहा था और हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से हमें गॉड लेवल थ्रेट का अलर्ट आया। गॉड लेवल थ्रेट के बारे में मैं कहूँ तो ये पूरी ह्यूमैनिटी को जब खतरा होता है तब इसका अलर्ट हर हीरो को जाता है, भले ही वो किसी भी रैंक का हो। मैं और जेनोस बिना देरी किए निकले जैसे ही हमें इस थ्रेट का अलर्ट मिला। हमारे साथ बाकी के हीरोज भी निकल रहे थे हेडक्वार्टर्स पहुंचने के लिए। जैसे ही मैं हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पहुंचा, मैंने वहां गारो को देखा जो सभी हीरोज को मारकर वहां खड़ा था। जेनोस ये देखकर शॉक हो गया। उसने गारो पर अटैक किया और गारो के पावरफुल किक से वो दूर गिर गया। तात्सुमाकी ने अपनी पावर्स की मदद से एक जायंट रॉक उठाया और गारो की ओर अटैक किया। गारो ने एफर्टलेसली उस रॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तात्सुमाकी रेज में स्क्रीम करती है और गारो की ओर एक मीटियोर अटैक करती है। तभी अचानक एक लेजर बीम उस मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहां से एक शख्स चलकर आता है जिसकी आंखों से धुआं निकल रहा होता है। तुम हीरो हो? इतना बड़ा मीटियोर अटैक करके तुम लोगों को बचाना चाहते हो? You fools! I mean, talk about hypocrisy. But you know, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये हीरोज एसोसिएशन वाले, these guys are the real culprits. इसलिए मैंने इन सब को मार दिया और हीरोज एसोसिएशन के ओनर का सर बोगा के हाथ में था। जब तुम हीरोज किसी की जान बचाते हो, क्या तुम लोग ये नहीं देखते कि आसपास कितना डिस्ट्रक्शन है बिकॉज ऑफ यू? और वही काम मैं करूँ तो मैं विलन? हाँ, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। इनफ। हु आर यू? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, ये हुई ना बात। सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक फैमिली थी जिसमें माँ बाप, बेटा और बेटी थे। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ध्यान से रखते थे, उन्हें अच्छी लाइफ देना चाहते थे, पढ़ा लिखा कर बेहतर इंसान बनाना चाहते थे। एक दिन उसकी बहन कॉलेज से घर जा रही थी और कुछ लोग उसे रास्ते में छेड़ते हैं। लड़की बहुत रेजिस्ट करती है। शी इवन कॉल्स द हीरो एसोसिएशन हेल्पलाइन नंबर। हीरो एसोसिएशन वालों ने उसकी बात सुनी और उसका कॉल होल्ड पर डाल दिया। हाँ, आई मीन, टॉक अबाउट लेजीनेस। उन लोगों ने उस लड़की को मार दिया। बट यू नो द फनी पार्ट? वो लोग हीरो एसोसिएशन के हीरोज थे। Isn't that crazy? जो लड़की मरी उसने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने फैमिली को भेज दिया। हीरो एसोसिएशन ने लड़की के घर वालों को अपने एस रैंक हीरोज की मदद से मरवा दिया। वो वीडियो लोगों में वायरल ना हो जाए इस डर से लड़की ने मरते मरते प्रे किया कि हे भगवान, प्लीज मुझे बचा ले। स्टूपिड गर्ल, ऐसा कौन करता है? एनीवेज, अब काम की बात। हीरोज, अगर तुम लोग गलती करो तो तुम्हारे लिए क्या सजा होनी चाहिए? टेल मी। जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मासूम। और जैसे ही जेनोस ये कहता है, बोगा जेनोस को लेजर आई बीम से 2 टुकड़ों में काट देता है। रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट। इनफ, आई कैन लिसन टू योर क्रैप्स। अब तात्सुमी उसके ऊपर अटैक करती है। आसपास के सभी रॉक्स और मेटल रॉड्स बोगा की ओर आते हैं और बोगा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और तात्सुमाकी के सर को ब्लास्ट कर देता है। अब साइतामा ये देखकर रेज में आता है और एक सीरीज ऑफ सीरियस पंच गारो को देता है और गारो वही अपना दम तोड़ देता है। खून! ये क्या किया तुमने? मुझे खून से उल्टी होती है। यू आर प्योर इविल। टेल मी हु यू आर। बोगा, आई एम योर न्यू गॉड। गारो का काम यही खत्म होता है। साइतामा अब अपने आप को डेडली पंच के लिए रेडी करता है और बड़ी तेजी से बोगा की ओर आता है और जैसे ही पंच कनेक्ट करने जाता है, बोगा साइतामा के पंच को अपने हाथ से पकड़ लेता है। ओह माय गॉड! साइतामा ये देखकर शॉक हो जाता है। ये पागल हो गया क्या? लग जाती तो? बोगा साइतामा को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा। चारों ओर खून से रंगी हुई जमीन और लाशों का ढेर लगा होता है। बोगा साइतामा से कहता है, सी यू सून। एक पोर्टल ओपन होता है और बोगा उसमें से जाता है। पीछे पीछे साइतामा भी उस पोर्टल से बोगा का पीछा करने लगता है और इसी तरह मैं यहाँ आ गया। जेनोस और सभी क्लास के वॉरियर्स अब नहीं रहे। मेरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेरे पंच को पहली बार किसी ने अपने हाथ से रोका है। आई एम सॉरी बडी फॉर योर लॉस। विस? यस। क्या तुमने एक पैटर्न नोटिस किया है? जब तांजीरो माउंट सागिरी के पोर्टल में गया था तो वो यहाँ आ गया। साइतामा भी जब पोर्टल में गया तो यहाँ आ गया। दिस मीन्स
Whoever this बोगा is, उसने जहाँ कहीं भी पोर्टल्स ओपन किए हैं उनका एंड पॉइंट यूनिवर्स 7 ही है। इसका मतलब ये है दैट ही इज हाइडिंग समवेयर इन यूनिवर्स 7's अर्थ। बिंगो, यू गॉट इट राइट। एक्सेलेंट वर्क गोहान, तुम सच में इंटेलिजेंट हो। हे बडी, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी अपने फ्रेंड की मौत अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर, बट डोंट वरी, ही विल पे फॉर हिज सिंस। सीन अब शिफ्ट होता है एक अननोन प्लेस पर। गारो की मृत्यु हो गई, अब हमारा कार्य कौन करेगा? उसकी चिंता मत करो, मैंने गारो से डिवाइस प्लांटिंग का काम पहले ही करा लिया था। वैसे भी वो यूजलेस हमारे ज़्यादा काम का नहीं था। अति उत्तम, समस्त ब्रह्मांड में न्याय की स्थापना तुम करोगे बोगा। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं अचंभित हूँ, जिस बोगा से मैं मिला था तुम मुझसे कई ज़्यादा बुद्धिमान बन चुके हो। मैंने उस बोगा को मार दिया है। और इसी के साथ चैप्टर 8 पार्ट 6 यही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।僕を